नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं हूं मनोज प्रेम नारायण। प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर 7 दिसंबर 2020 के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में व्याख्या के साथ हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस देश की सीमा एल्प्स पर्वत श्रृंखला से नहीं मिलती है? Which of the following countries does not share the Alps mountain range? The right answer is option number D. क्रोएशिया। एल्प्स पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से यूरोप के 8 देशों में स्थित है। तो एक तो ये 3 देश हो गए, फ्रांस, जर्मनी, स्लोवेनिया, और इसके अलावा 5 और देश हैं, मोनाको, स्विट्जरलैंड, लिंकटेस्टीन, इटली और ऑस्ट्रिया। इन देशों में एल्प्स पर्वत श्रृंखला लगभग 1200 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। इसका निर्माण यूरेशियन और अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से हुआ था। न्यूज में क्यों है? एक हालिया अध्ययन के मुताबिक इस पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा तेजी से ऊपर की ओर बढ़ रहा है। इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने एल्प्स में सैकड़ों नदियों की रेत में विभिन्न आइसोटोप्स का विश्लेषण किया। किस राज्य में स्थित ओरछा को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत शहर की सूची में शामिल किया गया है? ओरछा, which is included in the list of World's Heritage City by UNESCO, is located in which state? The right answer is option number D. मध्य प्रदेश में। ओरछा निवारी जिले यानी बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है और यह अपने मंदिरों और महलों के लिए प्रसिद्ध है। 16वीं शताब्दी में यह शहर बुंदेला राजवंश की राजधानी रही है। यहीं पर राम राजा मंदिर है, जिसकी तस्वीर आप सामने देख रहे हैं। यह भारत में एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। इसके साथ साथ ग्वालियर को भी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। मध्य प्रदेश का ही एक शहर है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2021 में भारत की रैंक क्या है? What is India's rank in the Climate Change Performance Index CCPI 2021? The right answer is option number B. 10वां रैंक है। भारत ने 100 में से 63.98 अंक प्राप्त किए हैं। पिछले साल भारत 9वें नंबर पे था। भारत ने CCPI की सभी श्रेणियों में उच्च रेटिंग प्राप्त की है। ध्यान में रखिएगा कि किसी भी कंट्री को टॉप 3 में जगह नहीं मिली है। चौथे नंबर यानी टॉप कह सकते हैं इसको, वो है स्वीडन। इसे क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के साथ मिलकर जर्मन वॉच और न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट जर्मनी द्वारा विकसित किया गया है। निम्न में से किस राज्य में सरीसृप और छोटे स्तनधारियों के लिए एक इको ब्रिज बनाया गया है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एन इको ब्रिज हैज बीन बिल्ट फॉर रेप्टाइल्स एंड स्मॉल मैमल्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। उत्तराखंड में। देखिए तस्वीर में आप इस इको ब्रिज को नैनीताल जिले में रामनगर वन प्रभाग द्वारा से बनाया गया है। इको ब्रिज या इको डक्ट का निर्माण वन्य जीव कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जो आमतौर पर राजमार्गों के कारण बाधित होती है। इसमें कंक्रीट अंडरपास, कोनोपी ब्रिज या ओवरपास टनल इत्यादि शामिल होते हैं। निम्न में से कौन सा देश खुफिया गठबंधन द 5 आईज में शामिल नहीं है? Which of the following countries is not included in the intelligence alliance the 5 eyes? The right answer is option number A. जापान नहीं है। ये 3 देश हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और 2 और देश हैं यूके और अमेरिका। न्यूज में क्यों है? 5 आइज देशों ने हाल ही में एक संयुक्त बयान जारी कर हांगकांग की स्वायत्तता पर चीनी अंकुश बढ़ाने पर अपनी चिंता व्यक्त की है। सितंबर 2020 में होने वाले विधायिका के चुनाव के स्थगित होने और हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद यह संयुक्त बयान जारी किया गया है। दोस्तों, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आइए चर्चा करते हैं कि आप एमपीएन एकेडमी पर प्रसारित होने वाले करंट अफेयर्स का PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हमारे चैनल पर 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। करंट अफेयर्स PDF आपको इस प्रकार से मिलेगा। 3 सेक्शन जैसा कि बताया गया था। वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको 50 PDF मिलेंगे। मंथली करंट अफेयर शॉर्ट नोट्स 12 PDF मिलेंगे।
बिहार करंट अफेयर्स जो मंथली आता है उसमें 14 पीडीएफ मिलेंगे, 12 महीने का, एक इकोनॉमिक सर्वे और दूसरा बजट का। यहाँ पर जो 50 पीडीएफ है इसमें भी 48 पीडीएफ मिलेंगे आपको वीकली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज की। हर एक महीने का 4 पीडीएफ आएगा, तो इस प्रकार से 12 महीने का 48 पीडीएफ, एक इकोनॉमिक सर्वे और एक बजट का, इस प्रकार से 50 पीडीएफ आपको मिलेंगे। बहुत ही मामूली शुल्क रखी गई है दोस्तों, केवल 600 रुपये। आपको साल भर का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। आपने हमारी पिछली परफॉर्मेंस देखी है किस प्रकार से 36 प्रश्न 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आए हुए हैं। इस बार आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ प्रूफ के साथ आपको दिखाया गया है सब चीज़। तो यदि आप 67वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्रीलिम्स में करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। 150 में से 35 प्लस करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आप बेस्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 600 रुपये का एक एनुअल सब्सक्रिप्शन लेकर के एमपेन अकेडमी करंट अफेयर्स पीडीएफ का। ये पीडीएफ आपको कैसे मिलेंगे दोस्तों? बैंकिंग डिटेल देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रियंका कुमारी के नाम से। यहाँ पर आई नहीं है, ध्यान में रखिएगा। IFSC कोड भी दिया गया है, अकाउंट नंबर भी दिया गया है। यदि आप पेटीएम, फोनपे, UPI या गूगल पे से पेमेंट करना चाहें तो एक नंबर है 7366005556 7366005556। ये नंबर है। आपको करना क्या है, आपको ये 600 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद उस पेमेंट के स्क्रीनशॉट या ट्रांजैक्शन को आप इस टेलीग्राम नंबर पे भेज देंगे 7366005556। इस टेलीग्राम पे आप भेज देंगे, आपको एक पैड ग्रुप एमपीएन एकेडमी प्रीमियम में ऐड कर दिया जाएगा और वहीं पर आपको पीडीएफ मिलना शुरू हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अप्रैल से लेकर सितंबर 2020 के दौरान भारत के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के तौर पर सबसे बड़ा देश कौन बना है? Who became the top country as a foreign direct investment FDI in India during April to September 2020? The right answer is option number C. सिंगापुर 8.30 बिलियन अमेरिकी डॉलर के निवेश के साथ वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार अमेरिका दूसरे स्थान पर रहा। वित्त वर्ष 2020-21 की पहली छमाही में विदेशी निवेश 15% बढ़कर 30 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। टाइम मैगजीन का पहला किड ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड द फर्स्ट किड ऑफ द ईयर ऑफ टाइम मैगजीन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, गीतांजलि राव। यही है 15 वर्षीय भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक और आविष्कारक गीतांजलि राव ने दूषित पेयजल से लेकर ओपियोइड यानी नशीला पदार्थ की लत और साइबर बुलिंग तक की समस्याओं से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग को सक्षम बनाया है। 2017 में भी ये काफ़ी चर्चा में रही थी। इन्होंने पानी में लेड का पता लगाने के लिए कार्बन नैनो ट्यूब सेंसर का उपयोग किया था। गृह मंत्रालय द्वारा 2020 के लिए जारी भारत के शीर्ष 10 पुलिस स्टेशनों की सूची में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है? द फर्स्ट पोजीशन इन द लिस्ट ऑफ टॉप 100 police stations in India released by the Ministry of Home Affairs for 2020 was achieved by, the right answer is option number D, नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन। ये मणिपुर के थौबल जिले में स्थित है। तमिलनाडु के सलेम शहर का AWPS सुरमंगलम पुलिस स्टेशन दूसरे स्थान पे रहा। भारत का पहला 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल किसके द्वारा विकसित किया गया है? द फर्स्ट 100 ऑक्टेन प्रीमियम पेट्रोल हैज बीन डेवलप्ड बाय, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इस प्रीमियम पेट्रोल को X10 XP100 ब्रांड नाम से लॉन्च किया गया है। ऑक्टेन ईंधन के स्थायित्व को मापने का एक उपाय है। यह मुख्य तौर पर नॉक से बचने की ईंधन की क्षमता को मापता है। नॉक ऐसी स्थिति को कहते हैं जब इंजन के सिलेंडर का ईंधन असमान रूप से प्रज्वलित होता है। दुनिया भर में 100 ऑक्टेन ईंधन का उपयोग महंगी गाड़ियों के लिए किया जाता है और अब तक यह केवल 6 देशों अमेरिका, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, मलेशिया तथा इजराइल में उपलब्ध था। कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू गेट एन ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट फॉर कीवी इज, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। यह फल विशेषकर दक्षिण और मध्य चीन के यांगत्से नदी घाटी में पाया जाता है। यह प्रमाण पत्र मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर द नॉर्थ ईस्ट रीजन के तहत दिया गया है।
किसी भी फल या सब्जी को जैविक प्रमाण पत्र तब दिया जाता है जब उसे उगाने के लिए किसी भी स्तर पर किसी प्रकार के जैवनाशक या रसायन का प्रयोग न किया गया हो। फॉर्च्यून इंडिया द्वारा देश की 500 दिग्गज कंपनियों की जारी लिस्ट 2020 में निम्न में से कौन टॉप 4 में शामिल नहीं है? Which one of the following is not in the top 4 in the 2020 list of 500 top Indian companies released by Fortune India? The right answer is option number D. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये टॉप 4 में नहीं है, ये 5वें रैंक पे है। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड टॉप पर रही। भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन दूसरे स्थान पर, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC तीसरे स्थान पे और देश का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चौथे स्थान पे रहा। 2020-21 के लिए फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के अध्यक्ष के तौर पर किसे नामित किया गया है? हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की फॉर 2021? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर। 11 दिसंबर, 12 दिसंबर और 14 दिसंबर 2020 को आयोजित होने वाली फिक्की की 13वीं वार्षिक सामान्य बैठक के दौरान इन्होंने अपना पद संभाला। इन्होंने संगीता रेड्डी का स्थान लिया है। फिक्की का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले मीडिया कार्यकारी ये बने हैं। फार्मूला 2 यानी F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु बिकम द फर्स्ट इंडियन टू विन द फार्मूला 2 और F2 रेस? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, जेहान दारूवाला, यही है। मोटर रेसिंग टीम थी इनकी कार्लिन। 6 दिसंबर को साखिर ग्रांड पी बहरीन में फार्मूला 2 रेस में इन्होंने स्प्रिंट रेस विनर के रूप में जीत दर्ज करके इतिहास रच दिया है। फार्मूला 2 चैंपियन मिक शूमाकर और डेनियल टिकटुम के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में 22 वर्षीय भारतीय सत्र की अंतिम फार्मूला 1 ग्रांड पी की सपोर्ट रेस में शीर्ष पर रहे। भारत का पहला टायर पार्क किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इंडियाज फर्स्ट टायर पार्क इज बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। कोलकाता में यहाँ बेकार हो चुके टायरों और उसके खराब हिस्सों से बनी कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। पश्चिम बंगाल परिवहन निगम जल्द टायर पार्क का कार्य शुरू करेगा। तस्वीर आप देख सकते हैं, झलकियां शुरू की। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 12,000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, भारत के कप्तान विराट कोहली। 2 दिसंबर को मनुका ओवल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की श्रृंखला के तीसरे और अंतिम एक दिवसीय मैच में 23 रन बनाते ही इस मील के पत्थर तक यह पहुंच गए। भारत ने यह मैच जीता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस सीरीज पर 2-1 से जीत दर्ज की है। हालांकि भारत ने 3 मैचों की T20 सीरीज को 2-1 से जीता। भारतीय कप्तान ने इस क्रम में सचिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। नवगठित WHO फाउंडेशन का पहला मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed the first chief executive officer CEO of the newly formed WHO Foundation? The right answer is option number A, अनिल सोनी। WHO विश्व स्वास्थ्य के लिए 1 जनवरी 2021 से धन संग्रह की दिशा में एक अभियान चलाएगा। इसकी कमान अनिल सोनी को दी गई है। अनिल सोनी को साल 2023 तक $1 बिलियन की रकम इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जैन एलिसन और सौम्या स्वामीनाथन ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल हैं WHO की। और आप जान ही रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, टेड्रोस एडहानॉम ये हैं DG यानी प्रमुख कह सकते हैं WHO के। चंद्रमा की सतह पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? द सेकेंड कंट्री इन द वर्ल्ड टू होइस्ट इट्स नेशनल फ्लैग ऑन द लूनार सरफेस इज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, चीन के अंतरिक्षयान चांग-ई 5 ने 4 दिसंबर को चंद्रमा की सतह पर चीन का ध्वज फहराया। करीब 4 दशक बाद चीन का यह अंतरिक्ष यान पहली बार चंद्रमा की सतह से नमूने लेकर वापस पृथ्वी पर आएगा। अमेरिका ने 1969 में अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर पहली बार झंडा फहराया था। बिहार में LJP संस्थापक रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा सीट पर किसे निर्विरोध चुना गया है? Who has been elected unopposed in the Rajya Sabha seat vacated by the demise of
एलजेपी फाउंडर रामविलास पासवान इन बिहार? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुशील कुमार मोदी। बिहार के पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे बीजेपी नेता सुशील मोदी 1990 में पहली बार विधानसभा सदस्य बने और फिर 2004 में भागलपुर से लोकसभा सांसद बने। अमेरिकी वायु गुणवत्ता सूचकांक द्वारा नवंबर 2020 के अंतिम सप्ताह में जारी किए गए वायु प्रदूषण के आंकड़ों के अनुसार दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन एयर पोल्यूशन रिलीज बाय द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द लास्ट वीक ऑफ नवंबर 2020, who has topped the list of world's most polluted cities? The right answer is ऑप्शन नंबर ए, पाकिस्तान का लाहौर। पाकिस्तान की यह सांस्कृतिक राजधानी है। लाहौर ने 423 पीएम यानी पार्टिकुलेट मैटर की रेटिंग दर्ज की। भारत की राजधानी नई दिल्ली 229 पीएम के साथ दूसरे स्थान पे रही। देखिए यहाँ पर AQI का स्कोर है और इसको किस कैटेगरी में रखा जाता है, यानी भारत का नई दिल्ली 229 स्कोर है, यानी इसे आप वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में रख सकते हैं, जबकि लाहौर का स्कोर है 423 और ये हजारडस की श्रेणी में है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार किस शहर में एक चाइल्ड फ्रेंडली पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया है? अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस गिवन बाय द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स NCPCR, in which city a child friendly police station has been established? The right answer is ऑप्शन नंबर बी, पुणे में यानी महाराष्ट्र में यह पुलिस स्टेशन बच्चों के बीच चरित्र निर्माण की दिशा में काम करेगा और यह भी धारणा बनाएगा कि पुलिस दुश्मन नहीं बल्कि लोगों के दोस्त हैं। इसका उद्देश्य किशोर अपराधों को रोकना और बाल सुधार को सुनिश्चित करना है। किशोर न्याय अधिनियम यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार 15 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों को जघन्य अपराधों के मामले में वयस्क माना जाएगा। ये हुआ था निर्भया के केस के बाद। दादाजी मसाला किंग ऑफ स्पाइसेस और महाशय जी के नाम से मशहूर किस कंपनी के फाउंडर का निधन हाल ही में हो गया? द फाउंडर ऑफ विच स्पाइसेस कंपनी नोन एज दादाजी मसाला किंग ऑफ स्पाइसेस एंड महाशय जी पास्ट अवे रिसेंटली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, MDH स्पाइसेस। MDH के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी का जन्म 27 मार्च 1923 में पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था और यहीं से उनके व्यवसाय की नींव पड़ी थी। इनकी कंपनी की शुरुआत एक छोटी सी दुकान से हुई। इसके पिता ने विभाजन से पहले यह काम शुरू किया था। हालांकि 1947 में देश के विभाजन के समय इनका परिवार दिल्ली आ गया था। मसाले का कारोबार धीरे धीरे इतना फैला कि धर्मपाल गुलाटी अपने उत्पादों का ऐड खुद ही करते थे। इन्होंने कोई भी सेलिब्रिटी को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नहीं लिया था। वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द ग्लोबल टीचर प्राइज 2020? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रंजीत सिंह तिसाले। ये महाराष्ट्र के सोलापुर के एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। इन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ाने के लिए QR कोडेड पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया है, इसीलिए यह सम्मान इन्हें मिला है। इस पुरस्कार की इनामी राशि है $1 मिलियन यानी लगभग 7.5 करोड़ रुपये। रंजीत इस पुरस्कार को जीतने वाले पहले भारतीय हैं। हाल ही में चर्चा में रहा द्वीप प्यूर्टो रिको किस सागर में स्थित है? आइलैंड प्यूर्टो रिको which is in the news recently is located in which sea? The right answer is ऑप्शन नंबर डी, कैरेबियन सागर में। अमेरिकी क्षेत्र है यह, यानी अमेरिका का इस पे प्रभुत्व है। न्यूज में क्यों है? यहाँ स्थित दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सिंगल डिश रेडियो टेलीस्कोप, तस्वीर में देखिए, अरिसीबो इसका नाम था। हाल ही में ढहने के कारण, किस कारण से ढह गया था? हरिकेन मारिया वहाँ पे आया था, इसी कारण से ये न्यूज में है। इसे 1963 में बनाया गया था। वर्तमान में इसका स्वामित्व US नेशनल साइंस फाउंडेशन के पास है। इसने कई महत्वपूर्ण खोजें की है। इस टेलीस्कोप ने यह पता लगाया था कि बुध 59 दिनों में परिक्रमा कर रहा है, न कि 88 दिन में। जल विद्युत परियोजना आजाद पट्टन किस नदी पर बनाया जा रहा है? हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट आजाद पट्टन इज बीइंग बिल्ट ऑन विच रिवर? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, झेलम। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर POK में इसके द्वारा 700 मेगावाट पनबिजली पैदा की जाएगी। इस परियोजना की लागत
$1.35 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इस परियोजना का निर्माण चीन और पाकिस्तान द्वारा संयुक्त रूप से CPEC चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के एक भाग के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बांध का निर्माण उस क्षेत्र में किया जाएगा जिस पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। भारत ने इसके खिलाफ विरोध दर्ज किया है। दिसंबर 2020 के प्रथम सप्ताह में पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में पासेक्स अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश की नौसेना के बीच आयोजित किया गया? द पासेक्स एक्सरसाइज was conducted between the navies of India and which country in the Eastern Indian Ocean region in the first week of December 2020? The right answer is option number B. भारत और रूस की नौसेनाओं के बीच 4 से 5 दिसंबर को हुए इस अभ्यास में रूसी नौसेना की गाइडेड मिसाइल क्रूज वरयाग, एंटी शिप पोत एडमिरल पतिलेयेव और मीडियन ओशन रैंक पेचेंगा ने हिस्सा लिया, जबकि भारतीय नौसेना की ओर से इस अभ्यास में गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट शिवालिक और पनडुब्बी रोधी कार्वेट कदमत और हेलीकॉप्टरों ने हिस्सा लिया। पासेक्स एक पैसेज एक्सरसाइज है। भारतीय नौसेना मित्र देशों के साथ इस प्रकार के अभ्यास नियमित रूप से करती है। इसी वर्ष यानी 2020 में ही भारत ने अमेरिकी नौसेना के साथ भी पासेक्स एक्सरसाइज में भाग लिया था। तीसरा, नेचुरोपैथी दिवस कब मनाया गया? When was the third नेचुरोपैथी डे सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 18 नवंबर को। इसी दिन महात्मा गांधी ने ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले निर्धन परिवारों को चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए पुणे के पास एक छोटे से गांव उर्ली कंचन में निसर्ग उपचार आश्रम की स्थापना की थी। बाद में गांधी जी ने 18 नवंबर 1945 को ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट की स्थापना की थी। तस्वीर देखिए, यह पुणे का है। आयुष मंत्रालय ने पुणे में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी परिसर का यह नया परिसर विकसित करने की घोषणा की है। इस नए परिसर को निसर्ग ग्राम नाम दिया गया है। प्रथम बिहार प्रवासी पक्षी उत्सव किस वन प्रभाग में आयोजित किया गया? फर्स्ट बिहार माइग्रेटरी बर्ड फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच फॉरेस्ट डिवीजन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भागलपुर में 11 से लेकर 13 दिसंबर तक। इसका आयोजन भागलपुर वन मंडल, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और स्थानीय मंदार नेचर क्लब द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। इस क्षेत्र में हर साल नवंबर और मार्च के बीच बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं। इस उत्सव का उद्देश्य इस क्षेत्र में अवैध शिकार के मामलों की जांच करना है। कहलगांव और सुल्तानगंज के बीच 60 किलोमीटर लंबा विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य लंबे समय से प्रवासी पक्षियों का एक केंद्र रहा है। वायु प्रदूषण के कारण दुनिया की पहली मृत्यु को किस देश में कानूनी रूप से प्रमाणित किया गया है? वर्ल्ड्स फर्स्ट डेथ ड्यू टू एयर पोल्यूशन हैज बीन लीगली सर्टिफाइड इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन में। फरवरी 2013 में 9 वर्षीय एला एदो किसी डेबरा दक्षिण पूर्व लंदन में एक व्यस्त भीड़भाड़ वाली सड़क से 30 मीटर की दूरी पर रहती थी। 2014 में यह जांच में पाया गया कि इसकी मृत्यु श्वसन संबंधी समस्या के कारण हुई थी। 2019 में लड़की के परिवार ने जांच को फिर से खोलने के लिए उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया और अब यह फैसला आया है। टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स में शामिल किए गए सिमरनजीत कौर का संबंध किस खेल से है? यही है सिमरनजीत कौर। सिमरनजीत कौर हु इज इंक्लूडेड इन द टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? किस खेल से इसका संबंध है? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से इसका संबंध है। आगामी ओलंपिक के लिए 4 भारतीय मुक्केबाजों को टॉप्स में शामिल किया गया। यह मुक्केबाज कौन कौन से हैं? सिमरनजीत कौर 60 किलोग्राम में, पूजा रानी 75 किलोग्राम में, आशीष कुमार 75 किलोग्राम में और सतीश कुमार 91 केजी श्रेणी में। इससे पहले कुछ अन्य मुक्केबाज टॉप्स में शामिल किए जा चुके हैं। ये है MC मैरी कॉम, अमित पंघाल, मनीष कौशिक और विकास कृष्णन। टॉप्स योजना खेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है और भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। रामायण क्रूज सेवा किस नदी पर शुरू की जा रही है? रामायण क्रूज सर्विस इज बीइंग स्टार्टेड ऑन विच रिवर? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी पर, अयोध्या में। इसका उद्देश्य पवित्र सरयू नदी के प्रसिद्ध घाटों की यात्रा करते हुए श्रद्धालुओं को एक प्रकार की आध्यात्मिक यात्रा का अनुभव कराना है। इस क्रूज में वैश्विक स्तर के अनुरूप आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं के साथ साथ लग्जरी और आराम की सभी सुविधाएं मौजूद होंगी।
दोस्तों इस करंट अफेयर्स का पीडीएफ आप निश्चित रूप से स्टडी कीजिए। 66वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में 36 क्वेश्चंस इस पीडीएफ से टैली हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।